नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओपी नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स में हमारा टॉपिक है ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स का कल एक वीडियो आ गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। उस वीडियो में हम लोग विस्तार से जाने हुए हैं कि लाइट क्या होता है। आप वैसा वीडियो कभी नहीं देखे होंगे, लाइट के बारे में वैसा कभी नहीं पढ़े होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। तो देखिए, प्रकाश क्या होता है ये हम लोग जान गए लोग। तो आज हम लोग जानेंगे लोग प्रकाशिकी क्या है। तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आज के बाद लाइट चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जितना चीज पढ़ाएंगे उतना अभी ही याद होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है दोस्तों? आप जानते हैं कि प्रकाश का अध्ययन ही प्रकाशिकी कहलाता है। इंग्लिश में कहा जाए तो द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। या कोई इसको और विस्तार से बोलना चाहे तो कहेगा कि द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। हिंदी में हम कहना चाहें तो कह देंगे प्रकाश की प्रकृति, गुण और प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन ही प्रकाशिकी कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए प्रकाशिकी का डेफिनेशन आप इसको अति कर लेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए पहले समझ लीजिए। देखिए, प्रकाशिकी समझ लिए। प्रकाश का अध्ययन प्रकाशिकी कहलाता है और प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा जाता है दोस्तों। एक होता है किरण प्रकाशिकी यानी कि रे ऑप्टिक्स, दूसरा होता है तरंग प्रकाशिकी यानी कि वेव ऑप्टिक्स। दो तरह का हुआ, एक किरण प्रकाशिकी और एक हुआ वेव प्रकाशिकी। वेव प्रकाशिकी मतलब वेव ऑप्टिक्स। देखिए, अब किरण प्रकाशिकी, इसके बारे में जानते हैं लोग। किरण प्रकाशिकी क्या होता है? तो किरण प्रकाशिकी में प्रकाश को एक कणिका के रूप में माना जाता है और इसमें प्रकाश को एक सरलरेखीय पथ पर एक किरण के रूप में, गमन के रूप में अध्ययन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि किरण प्रकाशिकी में कि प्रकाश जो है एक कणिका के रूप में रहता है जो कि सरलरेखीय पथ पर एक किरण के रूप में गति करता है। और इस ही चैप्टर में हम लोग किरण आरेख की सहायता से लेंस या दर्पण में प्रतिबिंब को बनाना भी सीखते हैं, इसी चैप्टर में ज्योमितीय विधि से। इसलिए इस शाखा को ज्योमितीय प्रकाशिकी के नाम से भी जाना जाता है। इसको ज्योमितीय प्रकाशिकी भी कहा जाता है। और इस शाखा को एक और नाम से जानते हैं लोग, इसको स्थूल प्रकाशिकी भी कहा जाता है। स्थूल प्रकाशिकी। तो रे ऑप्टिक्स समझे, रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या मैक्रो ऑप्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो आगे वेव ऑप्टिक्स को लाते हैं। देखिए, वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश को एक तरंग के रूप में माना जाता है और बताया जाता है कि इसमें प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। और इस सिद्धांत पर भी हम लोग प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं, जैसे प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण इत्यादि का अध्ययन करते हैं। देखिए, प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं, कुछ घटनाओं का वर्णन किरण प्रकाशिकी के सिद्धांत में हो जाता है, यानी कि किरण प्रकाशिकी में किया जाता है। और प्रकाश के कुछ घटनाओं का वर्णन तरंग प्रकाशिकी में किया जाता है। प्रकाश से संबंधित कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसका वर्णन, जिसका व्याख्या हम किरण प्रकाशिकी में नहीं कर पाते हैं, जैसे प्रकाश के व्यक्तीकरण, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का ध्रुवण। ये ऐसी घटनाएं हैं जिसकी व्याख्या हम किरण प्रकाशिकी में नहीं कर सकते हैं। इसकी व्याख्या हम लोग सिर्फ तरंग प्रकाशिकी में ही करते हैं। किरण प्रकाशिकी में प्रकाश की कुछ घटनाएं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, इन सभी घटनाओं का अध्ययन किरण प्रकाशिकी में किया जाता है। और तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन का भी अध्ययन किया जाता है और इसके साथ साथ
प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश के ध्रुवण का अध्ययन किया जाता है। चलिए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रकाश से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं हैं और किसका किसका अध्ययन हम किरण प्रकाशिकी में करते हैं और किसका किसका अध्ययन हम तरंग प्रकाशिकी में करते हैं। फिर हम आपको किरण प्रकाशिकी पर स्पेशल लाएंगे। देखिए प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं, जैसे यहाँ पर है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और प्रकाश का ध्रुवण पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। इन घटनाओं में से कुछ घटनाओं का अध्ययन किरण प्रकाशिकी में किया जाता है। देखिए किरण प्रकाशिकी में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और प्रकाश का प्रकीर्णन, इन 4 घटनाओं का अध्ययन किरण प्रकाशिकी में किया जाता है। इन 4 घटनाओं का अध्ययन और प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का ध्रुवण, ये 3 घटनाएं का अध्ययन हम लोग किरण प्रकाशिकी में नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है, याद रखिएगा। ये 3 घटनाएं जो है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का ध्रुवण, इन 3 घटनाओं का अध्ययन हम लोग किरण प्रकाशिकी में नहीं कर सकते हैं। और इन 3 घटनाओं का अध्ययन हम लोग करते हैं लोग तरंग प्रकाशिकी में। इन तीनों घटनाओं का जो अध्ययन है वह अध्ययन किया जाता है आपका वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में, और वेव ऑप्टिक्स में इन तीनों के अलावा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन का भी अध्ययन किया जाता है। प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का परिवर्तन का भी अध्ययन किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे प्रकाशिकी क्या है और किरण प्रकाशिकी क्या है और वेव ऑप्टिक्स मतलब क्या है और किन घटनाओं का अध्ययन किस ऑप्टिक्स में हम लोग करेंगे। तो चलिए अब हम स्पेशल शुरू करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे लोग रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग देखेंगे लोग वेव ऑप्टिक्स। पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे और रे ऑप्टिक्स में जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। यहाँ आप देख लीजिए तरंग प्रकाशिकी को भौतिक प्रकाशिकी यानी कि फिजिकल ऑप्टिक्स या सूक्ष्म प्रकाशिकी माइक्रो ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं तो हम इसको मिटाते हैं और यहां से शुरू करते हैं लोग पढ़ना किरण प्रकाशिकी। स्पेशल किरण प्रकाशिकी पढ़ेंगे और जानेंगे हम लोग किरण प्रकाशिकी क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं किरण प्रकाशिकी। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा किरण प्रकाशिकी यानी कि रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स देखिए ये किरण प्रकाशिकी क्या है। दोस्तों आप जानते हैं कि अगर किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ेगी तो 3 घटनाएं देखने को मिल सकती है। देखिए कौन कौन। मान लीजिए कि यह वस्तु है, इस पर प्रकाश पड़ेगी तो 3 घटनाएं देखने को मिलेगी। एक तो जब ये प्रकाश इस पर पड़ेगी तो वह टकरा कर वापस लौट जाएगी। दूसरा, जब प्रकाश इस पर पड़ेगी तो इसको छेद कर अंदर की तरफ चली जाएगी, मतलब उससे होकर पार कर जाएगी। या एक ऐसा होता है कि जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है तो यह ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और ऊर्जा को अवशोषित करके विभिन्न दिशाओं में ये टूट जाता है और टूटकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, ये टूट जाएगा, टूटकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगा। तो इन तीनों घटनाओं को 3 नाम से जानते हैं। जैसे प्रकाश इस वस्तु पर पड़ा और पड़ने के बाद वह टकराकर उसी माध्यम में आ गया तो इसको कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको कहेंगे लोग प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। और जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ा और पड़ने के बाद वह उसे छेद कर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया, उसमें प्रवेश कर गया तो इसे कहा जाएगा प्रकाश का
अपवर्तन, इसे कहेंगे लोग प्रकाश का अपवर्तन। और जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ा और पड़ने के बाद वह वस्तु ऊर्जा को अवशोषित किया, अवशोषित कर वह टूटकर विभिन्न दिशाओं में फैल गया, तो इसको कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको कहेंगे लोग प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, ये तीन चीज पर है। अब इन तीनों चीज के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे लोग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। हम आपको बताते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चलिए देखिए, प्रकाश का परावर्तन टॉपिक हम लोग का रहेगा प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग है हम लोग का कि प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर भी देख सकते हैं लिखे हुए हैं प्रकाश का परावर्तन, इसी को रहने देते हैं यहाँ से। चलिए देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्लास 10 में भी आप पढ़े होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती है और निकलने के बाद किसी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर हम एक प्रकाश स्रोत ले लेते हैं। ये प्रकाश स्रोत है, सोर्स ऑफ लाइट, और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है। और इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकला, निकलने के बाद इस वस्तु से टकराया और टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में लौट गया, तो इस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो डेफिनेशन नोट करिए कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलती है और निकलने के बाद किसी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। आप समझ गए होंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन जब होता है तो उसके लिए ये जो वस्तु लिया गया है, यह वस्तु इस वस्तु के प्रकृति के आधार पर प्रकाश के परावर्तन को दो हिस्सा में हम लोग बांट सकते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश परावर्तित हो रही है उस वस्तु के प्रकृति के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन दो तरह के होते हैं। और जिस वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर लौटती है ना, इस वस्तु को ही माने इस सतह को ही, ये सरफेस को ही कहा जाता है परावर्तक सतह। जिस सतह से प्रकाश की किरण टकराकर वापस लौटती है उस सतह को कहा जाता है परावर्तक सतह। और परावर्तक सतह की प्रकृति के आधार पर प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। जानिए कौन कौन से होते हैं। एक नंबर होता है आपका नियमित परावर्तन। एक नंबर होता है नियमित परावर्तन। एक नंबर होता है आपका नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, अभी दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे लोग। नियमित परिवर्तन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाएगा और अनियमित परिवर्तन को इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। चलिए, नियमित परिवर्तन क्या कहता है। कहता है कि जब परावर्तक सतह स्मूथ रहता है, स्मूथ मतलब प्लेन रहता है, तो वहां पर प्रकाश का जो परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है नियमित परावर्तन। ये देखिए, जब परावर्तक सतह जो है प्लेन रहेगा, प्लेन, तो इस समय प्रकाश का जो परिवर्तन होगा वह एक निश्चित दिशा में होगा। एक निश्चित दिशा में देखिए, जब परावर्तक सतह स्मूथ है तो प्रकाश का परिवर्तन एक निश्चित दिशा में होता है। तो ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है नियमित परिवर्तन। यह क्या है, नियमित परिवर्तन। और जब परावर्तक सतह रुखरा रहता है, यानी ऊबड़ खाबड़ रहता है, रुखरा रहता है, तो उस समय प्रकाश का जो परिवर्तन होता है वह विभिन्न दिशाओं में हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को, इस टाइप के परिवर्तन को ही कहा जाता है, इस टाइप के परिवर्तन को ही हम लोग कहते हैं लोग अनियमित परिवर्तन। देखिए, यहाँ पर प्रकाश का जो परिवर्तन हो रहा है विभिन्न दिशाओं में हो जा रहा है, ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे, अनियमित परिवर्तन। तो आप समझ गए होंगे। यानी जब परावर्तक सतह स्मूथ हो, मतलब
समतल हो, तो उस स्थिति में प्रकाश का जो परिवर्तन होता है वह एक निश्चित दिशा में होता है, जिसे कहा जाता है नियमित परिवर्तन। और जब परिवर्तक सतह रुखरा रहता है, रफ उबड़ खाबड़ रहता है, तो उस समय प्रकाश का परिवर्तन विभिन्न दिशाओं में हो जाता है, जिसे कहा जाता है अनियमित परिवर्तन। तो आपने समझा परिवर्तन क्या है और परिवर्तन के टाइप्स। हमने 3 टॉपिक पढ़ा। परिवर्तन क्या है, एक परिवर्तक सतह क्या होता है, और परिवर्तन के टाइप्स देखें कि एक नियमित परिवर्तन होता है, एक अनियमित परिवर्तन होता है। ये आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम प्रकाश के परिवर्तन पर विशेष चर्चा करेंगे। प्रकाश के परिवर्तन पर विशेष चर्चा। देखिए, प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित जुड़ी हुई सारी बातें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। जैसे देखिए, ये कोई सरफेस हो गया, स्मूथ है। प्लेन मिरर ले लेते हैं यहाँ पर, और प्लेन मिरर क्या है हम आपको आगे बताएंगे। और एक सोर्सेस ऑफ लाइट ले लेते हैं, यह प्रकाश स्रोत ले लेते हैं। आप देखेंगे कि प्रकाश की किरण यहाँ से निकलेगी और इस प्लेन मिरर से जब टकराएगी, तो टकराने के बाद यह उसी दिशा में लौट जाएगी, वह उसी माध्यम में लौट जाएगी। प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से निकली, प्लेन मिरर से टकराई, टकराने के बाद वह उसी माध्यम में लौट गई, और यह घटना कहलाया प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, जो किरण आ रही है प्रकाश स्रोत से निकलकर इस सतह पर पड़ रही है, उसको कहा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण, इसको कहेंगे लोग आपतित किरण। और यह आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकरा रही है, उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। टकराने के बाद जो किरण लौट रहा है उसे कहा जाता है परावर्तित किरण। उसे कहा जाता है परावर्तित किरण, उसे कहेंगे लोग परावर्तित किरण। और इस आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दिया जाए, तो इसे कहा जाता है अभिलंब। और अभिलंब खींच देने से दो एंगल का निर्माण होता है। देखिए, एक एंगल बनता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, जिसे कहा जाता है आपतन कोण। इसे आई से सूचित किया जाता है, इसे कहा जाता है आपतन कोण और लिखा जाता है आई। और एक कोण बनता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, जिसे कहा जाता है जिसे कहा जाता है परावर्तन कोण, जिसे परावर्तन कोण कहा जाता है, और इसे आर से सूचित किया जाता है। तो आप जानते हैं, एक होता है आपतन कोण और एक होता है परावर्तन कोण। समझ लिए? फिर से हम इन सभी चीजों को बता दे रहे हैं, आप परिभाषा नोट करते चलिए अपने कॉपी में। देखिए, सबसे पहले क्या है आपतित किरण। तो जो किरण प्रकाश स्रोत से निकल कर आती है उसे कहा जाता है आपतित किरण। और यह आपतित किरण सरफेस के जिस बिंदु पर टकराती है वह बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से टकराने के बाद जो किरण लौट कर जाती है उसे कहा जाता है परावर्तित किरण। और इस आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दिया जाए तो उसे कहा जाता है अभिलंब। और अभिलंब खींच दिया जाता है तो दो कोण बनता है। एक कोण बनता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, जिसे कहा जाता है आपतन कोण, और उसे आई से इंडिकेट किया जाता है। और दूसरा कोण बनता है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको कहा जाता है परावर्तन कोण, और उसे आर से सूचित किया जाता है। दोस्तों, ये आप समझ लिए होंगे। उससे जुड़ी हुई सारे टर्म को हमने परिभाषित किया। नेक्स्ट आता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। अगला टॉपिक आता है हम लोग का प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम जानेंगे हम। प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
चलिए, अगर ये चीज आप समझ लिए होंगे तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम आप आसानी से समझ लेंगे। और ये भी यही है, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम देखिए कितना आसान है। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम यही कहता है, फिर से समझ लीजिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई इक्वल कोण आर। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये दूसरा नियम है। कोण आई का वैल्यू जो होता है वो हमेशा कोण आर के वैल्यू के बराबर होता है। तो आप समझ लिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, पहला नियम और दूसरा नियम। हम यहाँ पर लिखे नहीं है, आपको बोले हैं, आप उससे नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो ये समझ लिया लोग। अगला टॉपिक आता है कि प्रकाश किसी सतह पर लंबवत आपतित हो तो क्या होगा। कोई सरफेस है और उस सरफेस पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित हो। लंबवत मतलब समझते हैं ना, 19 डिग्री कोण के साथ आपतित हो, माने आपतन कोण सरफेस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए, तब क्या होगा? तब यहाँ पर होता है कि प्रकाश की किरण उसी पथ पर लौट जाती है जिस पथ पर वह आती है। देखिए, जिस पथ पर आया है उसी पथ पर टकराने के बाद लौट जाता है। तो याद रखें, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत पड़ती है तो सतह से परिवर्तन के बाद वह उसी पथ पर लौट जाती है। और इस स्थिति में दोस्तों कोण आई यानी आपतन कोण और कोण आर यानी परावर्तन कोण, दोनों का वैल्यू 0 डिग्री होता है। आपतन कोण का भी मान 0 डिग्री और परावर्तन कोण का भी मान 0 डिग्री। आई होप आप समझ चुके होंगे प्रकाश का परिवर्तन क्या है, प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित विभिन्न टर्म को समझे होंगे, और जब किसी सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ेगी तो क्या होगी, इस बात को भी आप समझे होंगे। आप पढ़ने वक्त अपने नोटबुक और पेन को साथ रखेंगे और मेरे द्वारा बताए गए हर पॉइंट को नोट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, देता है किसी एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि यदि इफ एंगल आई इक्वल 45 डिग्री देन एंगल आर इक्वल टू व्हाट। कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो बराबर होता है ना, तो 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, सिंपल सी बात है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसी सतह पर आपतित किरण, किसी सतह पर आपतित किरण 30 डिग्री का कोण बनाती है। किसी सतह पर जो प्रकाश की किरण आपतित होती है वह 30 डिग्री कोण के साथ आपतित हो रही है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा बताइए। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सतह पर आपतित किरण 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित हुई तो परावर्तन कोण यानी कि कोण आर का वैल्यू व्हाट, कोण आर का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों देखिए, काफी सिंपल है, आपको समझ में आएगा। हम जानते हैं कि ये जो लंब खींचे हैं वह 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। प्रकाश की आपतित किरण 30 डिग्री के कोण बनाते हुए आपतित हुई है, तो यहाँ पर ये जो कोण होगा 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, समझ रहे हैं। और वह 60 डिग्री कोण आई का मान होगा, कोण आई इक्वल टू 60 डिग्री। और आप जानते हैं कि कोण आई जो होता है कोण आर के बराबर होता है, सो कोण आर इक्वल टू 60 डिग्री। कोण आर का वैल्यू हो गया 60 डिग्री, यानी परावर्तन कोण का मान हो गया 60 डिग्री। आप बना लेंगे कि परावर्तन कोण कोण आर इक्वल टू हो गया आपका 60 डिग्री। तो इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित सारे पॉइंट को नोट करेंगे और उसे याद कर लेंगे।
आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे कंटेंट के साथ सही से पढ़ाई करना शुरू करें। दोस्तों, आज हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। सभी वीडियो देखने वाले दोस्तों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद मेरे इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दें। जैसे हम लोग ने कल प्रकाश के बारे में पढ़ा था, तो एक सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है। बस, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है, और आपको इसका जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। हम आपके जवाब का इंतजार करूंगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले दिन। तब तक के लिए थैंक्स। ओके।